हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए अलजेब्रा कंप्लीट करा है और उसे हमने 15 वीडियोस में ख़त्म किया था, और उसके साथ ही हमने एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी सीजीएल 2023 के प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन आपको सिंगल शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारे की सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। उसके बाद हम 2022 और 2023 एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले सभी जो क्वेश्चन हैं उनकी एक वीडियो बनाएंगे और आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें इसका थोड़ा बेसिक समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्राइगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति। त्रिकोण का मतलब है तीन कोण, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। हमारे जो तीन कोण होते हैं वो किस में होते हैं? ट्रायंगल में। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए ए बी और सी। और बी पर क्या है? ये 90 डिग्री। यानी एंगल जो बी है वो कितना है मेरा? 90 डिग्री। और एंगल सी को मान लेते हैं हम थीटा। थीटा मेरा कोई क्या है? कोण है। तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी, जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो मेरी होती है परपेंडिकुलर, जिसको मैं डिनोट करूंगा पी से। और हिंदी में से क्या बोलते हैं? लंब। जो थीटा के साथ वाली साइड होगी हमेशा, उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। और हिंदी में बोलेंगे आधार। और जो 90 डिग्री के सामने होगा उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और हिंदी में बोलेंगे इसको हम कर्ण। तो आपने अपनी छोटी कक्षाओं में एक थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमें P और B दे रखा है और H निकालना पड़ जाए, या हमें H और B दे रखा है P निकालना पड़ जाए, या हमें B P और H दे रखा है B निकालना पड़ जाए, तो हमें इस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। हमें पढ़ने हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। हमें देखना है कि इनकी जो वैल्यूज रेशो में क्या होगी, साइड के रेशो में इनकी क्या वैल्यूज होने वाली है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। एक साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, एक कोट थीटा, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा।
तो हमें क्या पढ़ना है, इन 6 की रेशो क्या होगा कि साइड, अगर जैसे ये साइन थीटा है तो साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो मेरा कोस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ने हैं ये। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इनको डिटेल में। एक बार ट्रायंगल और बना लेते हैं हमारा। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है। ये 90 डिग्री है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। और ये एंगल क्या है मेरा, थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा के जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और थीटा के साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी। हिंदी में लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी, परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड बेस, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा मेरा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ए बी कितना है मेरा पी अपॉन एच। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी जो मेरा कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। ये कितना होता है मेरा 1/sin थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, h/p। अगर साइन थीटा मेरा p/h है तो कोसेक थीटा मेरा h/p होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा ये है तो बेस ये है, अगर थीटा ये हो तो बेस फिर ये है। तो बेस कितना है मेरा BC, BC अपॉन AC, और BC क्या है मेरा B/H। कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा मेरा कितना होगा, H/B, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसके बाद पढ़ेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो मेरा परपेंडिकुलर AB है और मेरा आधार BC है। AB कितना है मेरे पास P है, और BC कितना है मेरे पास B है। और टेन का अपोजिट क्या होता है मेरा, कोट। तो मेरा कोट थीटा क्या होगा, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है फंक्शन है, और ये उनके क्या है रेशो, किसी भी राइट एंगल ट्रैंगल में। और ABC क्या है मेरा, राइट एंगल ट्रैंगल। तो इसमें हमने क्या सीखा है, देखो जो साइन थीटा है मेरा, वो किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा का। जो कोस थीटा है वो किसका अपोजिट है, 1/सेक थीटा का। और जो टेन थीटा है वो किसका अपोजिट है, कोट थीटा का। यानी साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा की वैल्यू होगी 1/सेक थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू होगी 1/कोट थीटा। तो आपने जब क्लास 10th में ये पढ़ा था तो आपने एक तरीके से इसको रटा होगा। वो तरीका एक बार देखते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, जैसे हमने पढ़ा था सम सम pupil have curly brown hair through proper process। हमने जब हम अपनी क्लास 10th में थे 2008 में, तो हमने ये पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस।
और कुछ बच्चों ने ऐसे पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ऊपर था SCT। तो एस का मतलब होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, P/H। यहाँ पर कितना है, P/H। उसके बाद क्या है मेरा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, B/H। तो यहाँ पर क्या है मेरा, B/H। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी, P/B। यहाँ पर क्या है, P/B। और साइन का जो उल्टा होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। कोस का उल्टा होता है सेक। और टेन का उल्टा होता है कोट। तो अगर मुझे कोसेक थीटा लिखना हो, H/P। सेक थीटा लिखना हो, H/B। कोट थीटा लिखना हो, B/P। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको एक वैल्यू दी जाएगी, जैसे आपको साइन थीटा दे दिया, साइन थीटा का कोई रेशो दे दिया, और आपसे क्या पूछा जाएगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरा जो ये एंगल्स हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, 0 से लेकर 360 डिग्री तक 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो हमें पहले ये चेक करना है कि कौन सा एंगल कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, ये पता करना कि कौन सा एंगल कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। देखिए, ये होगा मेरा 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पर होगा 90 डिग्री। यहाँ पर होगा 180 डिग्री। यहाँ पर होगा 270 डिग्री। और यहाँ पर फिर कितना होगा, ये 360 डिग्री। फिर 90 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 450 डिग्री। फिर 90 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 540 डिग्री। फिर 90 जोड़ देंगे तो 630 डिग्री। फिर 90 जोड़ देंगे तो 720 डिग्री। देखिए, मैं आपको सारे एंगल एक तरीके से निकलवाऊंगा। उस तरीके में क्या होगा, एक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और उसमें आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, कि क्योंकि एक तो होता है रूल 90 डिग्री वाला, एक रूल होता है 180 डिग्री वाला। तो दोनों में बच्चे होते हैं कंफ्यूज। तो हम एक तरीका करेंगे और सारे क्वेश्चन उससे ही करेंगे। देखिए, ये होगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो 6 हैं। एक साइन थीटा है, इसका अपोजिट कोसेक थीटा होता है। एक कोस थीटा है, जिसका अपोजिट सेक थीटा होता है। एक मेरे पास टेन थीटा है, जिसका अपोजिट कोट थीटा होता है। तो मुझे 6 के 6 देखने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। देखिए, एक चीज़ और है आपको जो बतानी थी, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये है मेरा नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये है मेरा पॉजिटिव वाई, और ये है मेरा नेगेटिव वाई। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास टोटल 4 राइट एंगल ट्रायंगल हैं।
पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। अगर इसको मैं थीटा मान लूँ, थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये भी थीटा। देखिए, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये पी होगा। थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, तो ये पी होगा। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ पर प्लस का पी होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस का बी होगा। अगर मैं इधर आऊँ इस वाले ट्रायंगल में, देखो ये थीटा देखूँ तो ये प्लस का पी है, पर ये क्या होगा, माइनस का पी होगा। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, एच, तो एच तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो संख्याओं का अगर आप वर्क करते हो तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा आपको। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, अगर हम थीटा किसे मान लें, अगर हम थीटा इसको मान लें, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। थीटा चेंज करते हैं, 1 मिनट। थीटा में ये वाला रखते हैं, वरना हमारे परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर मेरा थीटा ही है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये माइनस वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा, माइनस पी होगा। और ये माइनस भी है, पर ये क्या होगा, एच होगा। देखिए, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट का थीटा निकालना चाहूँ, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में थीटा निकालना चाहूँ, अगर मुझे साइन थीटा निकालना हो, देखिए हमने भी क्या पढ़ा था, सम पीपल हैव curly brown hair through proper ब्रशेस। तो साइन थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए इस क्वेश्चन में ये एच होगा, ये एच होगा। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की, तो मेरे पास पी भी कैसा है, पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, और एच भी पॉजिटिव है। तो मेरे सारे के सारे एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो ऑल एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। 11th क्लास में आपने एक रूल पढ़ा था, ASTC। इसके बाद उससे ही करेंगे इसको, लेकिन एक बार डिटेल में समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सिर्फ किस में आते हैं, साइन में और कोसेक में। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा तो होंगे पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव। जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे मेरे, नेगेटिव। क्योंकि अगर मुझे कोस थीटा निकालना होगा तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब मेरा बेस ही नेगेटिव है, माइनस बी अपॉन एच नेगेटिव होगा, इसका अपोजिट सेक है वो भी नेगेटिव होगा। अगर मुझे टेन निकालना पड़ जाए, टेन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन माइनस बी नेगेटिव होगा, और इसका अपोजिट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट चेक करूँ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट चेक करूँ तो देखिए मेरे पास बी भी नेगेटिव है और पी भी नेगेटिव है। पी भी नेगेटिव है, देखो एच तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो साइन तो हो गया मेरा नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव है। अगर बी भी नेगेटिव है तो कोस भी नेगेटिव, कोसेक भी सेक भी नेगेटिव। लेकिन टेन के लिए पी और बी, देखिए पी भी क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, और बी भी नेगेटिव है। अगर मैं माइनस पी अपॉन बी माइनस बी करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, टेन और कोट तो होंगे पॉजिटिव, और रिमेनिंग क्या होंगे मेरे, नेगेटिव। और इस वाले में इसी तरह मेरे कॉस थीटा और सेक थीटा तो क्या होंगे, पॉजिटिव। और जो रिमेनिंग है सारे के सारे वो क्या होंगे,
नेगेटिव। और ये हमने जब पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, ASTC रूल से, ASTC रूल से। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। एक बार और बना लेते हैं इसको। हमने पढ़ा था एक ASTC रूल, ASTC रूल पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। ए का मतलब होगा ऑल, यानी कि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सारे के सारे क्या है मेरे, पॉजिटिव है। एस का मतलब है साइन। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव होंगे, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ। टी का मतलब है टेन थीटा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो मेरा कोट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। और सेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे मेरे, नेगेटिव। अब तक हमने जो सीखा है वो ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है और कौन सा एंगल नेगेटिव है। अब हमें चेक ये करना है, जैसे मुझे लिखना पड़ जाए साइन 660 डिग्री। मुझे साइन 660 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि साइन 660 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन 660 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब हम चेक क्या करेंगे, कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, जिससे मैं आपको वो सिखाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसको। देखिए, यहाँ पर ये जो होगा मेरा, ये होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। फिर ये कितना था, 360 डिग्री। फिर कितना था ये, 720 डिग्री। अगर हम सबसे पहले वाली स्लाइड देखें, देखो 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री। जीरो था यहाँ पर, कितना था, 90 डिग्री। 90 डिग्री। फिर यहाँ पर कितना था, 180 डिग्री। यहाँ पर कितना था मेरा, 270 डिग्री। यहाँ पर 360 है, फिर यहाँ पर कितना होगा, 450 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा, 540 डिग्री। यहाँ पर होगा 630 डिग्री। और यहाँ पर मेरा 720 डिग्री। तो हमने एक ट्रिक बना रखी है, वो ये है, देखिए अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो 180 क्या होता है, 180 × 1, 540 क्या होता है, 180 × 3। यानी कि इस लाइन पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ओड मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 180। यानी 180 का विषम गुणनफल मिलेगा। और ये वाली जो लाइन है, जीरो कैसा है, 180 का इवन मल्टीपल। 360 क्या, 180 का इवन मल्टीपल। तो जो मेरी ये वाली लाइन होगी, इस पर मिलेगा मुझे इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। और यही हमारी ट्रिक होने वाली है। अगर मुझे कभी भी ये बताना हो कि इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। मैं एक एंगल लिखता हूँ। जैसे मुझे निकालना हो कि ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप कभी भी क्वेश्चन नींद में भी गलत नहीं करेंगे। ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो अगर मैं एक एंगल लिखना चाहूँ 700, मुझे 1300 डिग्री देखना है कहाँ पर होगा।
1300 डिग्री मुझे एंगल देखना हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो कैसे करेंगे देखिए, हम इसको 180 से भाग करेंगे, 1300 को 180 से भाग करेंगे, 18 सत्ते होते हैं 126, 1260, रिमाइंडर बच गया मेरा 40। कोशिश करनी है कि जो रिमाइंडर है वो मेरा 90 से कम ही हो, रिमाइंडर मेरा 90 से कम हो, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेंट को टाप जाऊँगा, क्वाड्रेंट स्किप हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 180 इंटू 7 प्लस 40 डिग्री। क्या आप 1300 डिग्री को ये लिख सकते हैं 180 गुना 7 प्लस 40, क्योंकि 18 सत्ते 126 और प्लस 40। देखिए अगर 180 का आपके पास मल्टीपल कैसा है, अगर आप गौर करेंगे जो 7 है ये कैसा नंबर है, एक ओड। अगर 180 का ओड मल्टीपल है यानी आप यहाँ पर हैं, और इसमें भी आपको क्या प्लस करना है 40, यानी आप यहाँ पर आ जाएंगे, यानी ये जो होगा मेरा ये कहाँ पर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे पहला काम क्या होता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है। उसके बाद काम ये होता है कि जो मुझे एंगल दिया जाएगा वो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तीसरा रूल होता है मेरा कि साइन साइन में चेंज होगा या साइन कोस में चेंज होगा। चौथा रूल होता है कि मेरा कि पर्टिकुलर एंगल पर साइन की वैल्यू क्या है, जैसे साइन 60 है, साइन 60 √3/2 होता है। अगर ये चारों चीज़ क्लियर हैं तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। तो हम पहली वाली इस वीडियो में यही निकालेंगे कि कौन से एंगल की क्या वैल्यू होती है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, अगर मुझे निकालना हो कि भाई मेरा 3680 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा, 3680 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो हम कैसे करेंगे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 180 गुना 20, क्योंकि 180 गुना 20 कितने होते हैं 3600, और ये 3680 है प्लस 80। 180 का मल्टीपल कैसा है देखो 20, 20 कैसा है, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है। अगर मेरे पास 180 के साथ इवन नंबर है तो मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर। और मुझे अगर इसमें प्लस 80 करने हो तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर -80 हो तो मैं नीचे आऊँगा। तो ये +80 करना यानी इससे ऊपर की बात है, यानी ये जो मेरा एंगल है ये मेरा किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मेरा एंगल कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम टेबल बनाएंगे और ये देखेंगे कौन से एंगल की क्या वैल्यू होती है। देखिए हमें निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर मेरे पास होगा 0 डिग्री, यहाँ पर होगा मेरे पास 30 डिग्री, यहाँ पर होगा मेरे पास 45 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर मेरे पास होगा 90 डिग्री। देखिए आपने क्लास 10वीं में ये टेबल ऐसे बनाई थी, आपको अगर याद नहीं है तो आपको बता देते हैं। आपने क्या किया था, 0 लिखा था, फिर 1 लिखा था, फिर आपने 2 लिखा था, फिर आपने 3 लिखा था, फिर आपने 4 लिखा था। आपने लिखा नहीं था, आपसे लिखा गया था आपके टीचर के द्वारा। फिर क्या कहा गया था आपको कि इसको 4 से क्या कर दो डिवाइड, इसको 4 से भाग कर दो, इसको 4 से भाग कर दो, इसको 4 से भाग कर दो, फिर इसे 4 से भाग कर दो, और इसे 4 से भाग कर दो। फिर आप इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। तो ये जो आएगा ये साइन की वैल्यू होगी। साइन 0 डिग्री कितना होगा वो वैल्यू आएगी, साइन 30 कितना होगा वो वैल्यू आएगी, साइन 45 कितना होगा वो वाली वैल्यू आएगी। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वैल्यू। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे
आप देखेंगे कि जो साइन 0 है, साइन 0 होता है मेरा 0, साइन 30 होता है मेरा 1/2, साइन 45 होता है मेरा 1/√2, साइन 60 होता है मेरा √3/2 और साइन 90 होता है मेरा 1। साइन का अपोजिट क्या होता है मेरा? कोसेक। थोड़ी छोटी करके लिखते हैं वरना लाइन मेरी थोड़ी टिल्ट हो जाएगी। ये 0 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा और ये 1 होगा। इसका अपोजिट देखिए, अगर मुझे कोस में लिखनी है तो यहाँ से वैल्यू उल्टी कर दीजिए। ये 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 ही होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। अब इसके बाद कलर डिफरेंट करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, ये 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। टेन थीटा, जो मेरा टेन थीटा होता है, मेरा टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और जो मेरा कोट थीटा होता है, कोट थीटा, वो होता है मेरा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए, अगर मुझे क्या लिखना हो साइन, तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप उससे लिखेंगे। कोस क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट वैल्यू लेता है। जहाँ साइन 0 होगा वहाँ कोस क्या होगा? 90। तो इसको ही उल्टा करके इधर से लिख दीजिए। अगर आप 0 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0। अगर आप 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1/√3। अगर आप 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो आपके पास √3 आएगा। और अगर आप 1 को 0 से भाग करेंगे, जब भी किसी नंबर के नीचे क्या होता है? 0, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने कैसे निकाला? टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा कितना था? 0/1, 1/2 अपॉन √3/2, ऐसे हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब मुझे क्या लिखना है? साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, तो इसे ब्लैक में लिखेंगे। कोसेक थीटा होगा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट। 0 का अपोजिट क्या होता है? देखिए, 0 का अपोजिट कहने का मतलब ये है कि मुझे 0 को क्या करना है, जैसे मुझे 2 का अपोजिट लिखना है तो क्या होगा? 1/2। मुझे 3 का अपोजिट लिखना है तो क्या होगा? 1/3। अगर मुझे 0 का अपोजिट लिखना है तो क्या होता है? 1/0। और 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइन, क्योंकि जिसके भी लास्ट में क्या आ गया? 0, हम उसका मान कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है मेरा? नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा? नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2। 1/√2 का उल्टा कितना होता है? √2। √3/2 का उल्टा कितना होगा? 2/√3। और 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है। अब मुझे लिखना है सेक थीटा। मैंने आपको बताया था जो सेक थीटा होगा वो कोस का अपोजिट होगा। 1 का अपोजिट 1 ही होता है। √3/2 का अपोजिट 2/√3। 1/√2 का अपोजिट √2। 1/2 का अपोजिट 2। और 0 का अपोजिट नॉट। 0 का अपोजिट क्या होगा मेरा? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। तो इसमें भी क्या होती है? उल्टी वैल्यू, जो जहाँ पर लिखा गया है देखो बिल्कुल जस्ट क्या है इसका? अपोजिट। और जो मेरा कोट होगा वो होता है 10 का अपोजिट। तो 0 का अपोजिट फिर क्या होगा? नॉट डिफाइन। 1/√3 का उल्टा √3। यहाँ पर 1। यहाँ पर 1/√3। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 0। तो ये है मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू। लेकिन ये कहाँ तक है? सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें निकालना हो कि साइन 3660 की वैल्यू निकाल लो,
साइन 36,060 की वैल्यू निकाल लो, साइन 1290 की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने होते हैं, क्वाड्रेंट। और पता करना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी क्या वैल्यू है, कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या साइन रहने वाला है। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कन्वर्ट करने के रूल। इसके लिए हम इसको रब करते हैं। ठीक है। साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, साइन थीटा। पाई की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 180 डिग्री। यहाँ पर जो एन होगा वो क्या होगा मेरा, एक पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ भी हो सकता है। और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 180 डिग्री। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन में ही कन्वर्ट होगा। जैसे कि मुझे वैल्यू निकालनी पड़ जाए साइन, एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि आपको यहीं पे क्लियर होता रहे। अगर मुझे निकालना पड़ जाए कि साइन 1290 डिग्री की वैल्यू निकालो, लेकिन आपको तो वैल्यू सिर्फ कहाँ तक पता है, 0 से लेकर 90 तक, पर यहाँ आपसे क्या पूछ लिया, 1290। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 में ब्रेक करेंगे, 180 वाले रूल से इसको करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था, साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 × 7 और प्लस 30। साइन 180 × 7 प्लस 30। 180 का कैसा मल्टीपल है हमारे पास यहाँ पर, ओड। अगर 180 का मेरे पास ओड मल्टीपल है तो मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर। अगर 180 का इवन मल्टीपल है तो मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। मेरे पास 180 का कैसा मल्टीपल है, ओड। और उसमें भी कितने जुड़ रहे हैं, 30। यानी बात कहाँ की है, थर्ड क्वाड्रेंट की है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा साइन होता है, साइन, वो क्या होगा, नेगेटिव। तो मेरा आएगा माइनस साइन। और साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। देखिए पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है 180, एन यहाँ पर है, ये 7 के बराबर है, क्योंकि एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और 7 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और बाहर साइन कितना है, माइनस का, तो माइनस 1/2। आप आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चीज़ें सिर्फ चार पता होनी चाहिए। एक तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, एक आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक आपको क्या पता होना चाहिए, कौन सा एंगल कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। और एक आपको पता होना चाहिए ये कन्वर्जन, कि साइन किस में चेंज होगा और कोस किस में चेंज होगा। अगर हम देखें कॉस, कोस एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। और एन क्या होगा मेरा, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए अगर मेरे पास रूल कैसा है, अगर मेरे पास रूल एन पाई प्लस माइनस थीटा वाला है, यानी कोई भी अगर मैं एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा में ब्रेक कर रहा हूँ, तो साइन साइन में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा सेक थीटा में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा
कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, यानी सेम में ही कन्वर्ट होंगे सारे। और इसीलिए ये वाला तरीका क्या है सबसे आसान, पढ़ना हमें 90 डिग्री वाला भी पड़ेगा। अगर हम एंगल को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, और टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर रूल 2 क्या कहता है कि अगर मेरे पास, रूल 2 ये कहता है कि अगर साइन एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में। और ये जो मैंने एरो बनाया है इस तरह का, इसका मतलब है साइन तो कोस में चेंज होगा। अगर ऐसी कोई मेरे पास रूल या ऐसी कोई इक्वेशन मेरे पास कोस में, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या समस्या है वो देखिए, जो यहाँ पर एन होगा, जो एन होगा ये होगा मेरा एक ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। और पाई बाय 2 का मतलब आपको पता ही है, अगर पाई का मान मेरा 180 है तो पाई बाय 2 कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमें हमेशा अवॉइड करना है पाई बाय 2 के रूल को, हमें यूज़ कौन सा करना है, 180 वाला। अगर मुझे निकालना हो साइन 120, ये साइन 120 डिग्री की मुझे वैल्यू निकालनी हो, तो कितनी होगी वो देखते हैं। कोस 120 निकाल दें, क्योंकि कोस 120 सवाल में 2023 के प्री में पूछ रखा है। कोस 120, कोस 120 डिग्री की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, दोनों तरीके से देखेंगे, 180 से भी और 90 वाले से भी। तो अगर मैं 180 वाले से देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कोस 120 को 180 माइनस 60। अगर 180 में से 60 घटा दूंगा तब भी कितना आएगा, 120। और 120 को अगर मैं 90 वाले से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोस कोस 90 प्लस 30। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है कि जो मेरा कॉस है 120 डिग्री, कोस 120 का मतलब क्या है कि मेरा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से लेकर 180 क्या होगा मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या होता है मेरा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं मेरे, पॉजिटिव। तो माइनस कोस, और कोस किस में कन्वर्ट होगा, कोस में कन्वर्ट होगा, माइनस कोस 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 1/2। लेकिन अगर मैंने जो 90 वाला रूल पढ़ा है वो क्या कहता है कि एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, एन होना चाहिए ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, और 1 कैसा है मेरा, ओड नंबर है, ओड इंटीजर। तो कोस कन्वर्ट किस में होगा, साइन में, साइन 30 डिग्री। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, साइन तो मेरा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन मैं साइन के अकॉर्डिंग इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाऊंगा। मुझे जो एंगल निकालना है वो कौन सा है, कोस 120। तो मुझे कोस देखना पड़ेगा कि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। आंसर कितना आएगा, -1/2। तो 180 से भी निकल गया, और मेरा 180 वाले रूल से भी निकल गया, और मेरा 90 वाले रूल से भी निकल गया। तो कन्वर्जन देखते हैं। अगर मैं रूल कौन सा फॉलो करता हूँ, अगर हम रूल फॉलो करें एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा वाला, तो जो मेरा साइन होगा, साइन थीटा, ये कन्वर्ट किस में होगा, कोस थीटा में। और कोस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। जो मेरा सेक थीटा है,
जो मेरा कोसेक थीटा है वो मेरा कन्वर्ट होगा सेक थीटा में, और मेरा सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में। जो मेरा टेन थीटा है ये मेरा कन्वर्ट होगा कोट थीटा में, और जो मेरा कोट थीटा है वो मेरा कन्वर्ट होगा टेन थीटा में। कब? जब n पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मुझे निकालना हो साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर मुझे क्या निकालना है, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री, और दोनों ही तरीके से निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं इसको 180 वाले से करूं तो साइन 180 प्लस 90, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 × 90 प्लस 0, 3 × 90 प्लस 0। देखिए साइन 270, साइन जो मेरा है वो सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है, इसके बाद वो यहाँ तक क्या है, नेगेटिव। यानी इस पूरे एरिया में जो मेरा साइन होगा वो नेगेटिव होगा। और 270 जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि ये जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में है, तो मेरा साइन क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव है तो मेरे पास माइनस साइन, और 180 प्लस माइनस थीटा हमेशा साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है माइनस, साइन 91 होता है, तो आंसर कितना आएगा, -1। अगर इसको मैं किससे निकालना चाहूँ देखिए 90 का मेरे पास मल्टीपल कैसा है, इंटीजर है और ऑड है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, यानी कोस 0 डिग्री। और चूंकि ये जो 270 है ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तीसरे और चौथे के बीच में है, तो यहाँ पर आएगा -cos 0, तो आंसर कितना आएगा, -1। तो यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि जो साइन या कोस या टेन, कॉट कोसेक सेक में कुछ एंगल्स हैं जो 90 से डिविजिबल हैं, जो एंगल्स 90 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो उनका रूल पढ़ना है हमें एक। देखिए कैसे, अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ यहाँ पर तो मेरे पास 90 के मल्टीपल हैं, और 90 के मल्टीपल कैसे हैं, ये कितना है मेरे पास, 90 × 1, 9×5 = 45। अगला यहाँ पर 810 आएगा, फिर 1170 आएगा। यानी जो 90 के मल्टीपल होंगे, अगर 1, 5, 9, 13, तो मेरे पास एंगल कहाँ है, यहाँ पर है। और यहाँ पर 90 के मल्टीपल कैसे आएंगे, 3 से शुरू होगा, 3, 7, 11, 15, 4 4 के गैप में स्टार्ट होंगे 3 से, और यहाँ पर 4 4 के गैप में स्टार्ट होंगे 1 से। अगर मैं रैंडम कोई भी एंगल लिख दूँ, जैसे मुझे निकालना हो साइन 1170 डिग्री, और मुझे एक निकालना हो साइन 1350 डिग्री, और मैं अगर ये देखना चाहूँ कि यह जो एंगल है ये 90 से कट रहे हैं, तो अगर मैं 1170 को 90 से काट दूँ तो कितना आएगा, 13। यानी ये एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है। और अगर मैं 1350 को 90 से काट दूँ तो कितना आएगा, 15। यानी जो 1350 है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। और जो ये लाइन है अगर एंगल यहाँ पर है तो
वैल्यू होगी +1, और अगर यहाँ पर है तो वैल्यू होगी -1। और अगर साइन में कुछ है, अगर साइन में मेरा कोई भी एंगल है, अगर वो यहाँ पर है तो +1 होगी, और अगर मेरे पास यहाँ पर है तो -1 होगी। कोस में अगर मेरे पास कोई भी एंगल यहाँ है तो +1 होगी, और कोई भी एंगल मेरे पास यहाँ है तो -1 होगी, साइन और कोस में। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ अपनी कोई भी वैल्यू। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि आप बताइए साइन 1980 डिग्री की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये चेक करूँगा कि यह एंगल क्या 90 से कटता है। देखो 0 से तो 0 कट जाएगी, बस मेरा ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। 9 और 1 10 और 8 18, संख्या मेरी कटेगी। तो 1980 को अगर मैं 90 से भाग करूँ तो 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो 90 का कैसी मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। लेकिन हम ये जो तरीका यूज करेंगे सिर्फ इसलिए करेंगे ओड मल्टीपल से। अगर मेरे पास हो साइन 2070 डिग्री, अगर मैं 2070 को इससे भाग कर दूं 90 से, तो कितनी बार कटेगा, 23 बार, क्योंकि 23 नंबर कितने होते हैं, 207। तो 23 देखिए कहाँ पर आएगा, 1 5 9 13, 13 के बाद कितना आएगा 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 25, तो ऊपर तो नहीं आएगा। नीचे चेक करते हैं, 3 7 11 15 19 और 23, यानी ये एंगल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अगर एंगल यहाँ पर आएगा तो वैल्यू कितनी होगी, -1। तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। 180 से हर एक सवाल का आंसर आएगा। अगर आप इसको 180 डिग्री से निकालना चाहते हैं तो आंसर इसका तब भी आएगा। एक बार में एक क्वेश्चन 90 से भी, और वही सवाल 180 से भी सॉल्व करता हूँ, जो कहाँ पर हो मेरा, या यहाँ हो या यहाँ पर हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे निकालनी है साइन 2250 डिग्री की वैल्यू, मुझे निकालना है साइन 2250। तो पहले मैं चेक करूंगा क्या मेरा डायरेक्ट नंबर 90 से कटता है। तो 90 से कटता है, 5 और 2 7 और 2 9। तो अगर मैं 2250 को 90 से कट कर दूं तो मेरा कितना आएगा, 0 से 0 कटेगी, और 9 से कट करेंगे तो 25। अब चेक करते हैं 25 कहाँ पर आएगा। देखिए 3 7 11 15 19 23 27, इधर कितना आएगा, 1 5 9 13 17 21 और 25, यानी वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। और यहाँ पर मेरा जो साइन होता है वो कितना होता है, +1, यानी आंसर कितना है मेरा, +1। अब मुझे करना है इसको सॉल्व 180 वाले से। देखिए पहले 180 से भाग करते हैं इसको, 2250 को 180 कम 180, कितना बचेगा, 45, 0 0 18 दूनी 36, 360, 90 क्या बचेगा मेरे पास रिमाइंडर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 गुना 12 और +90। निकालना क्या है मुझे, साइन। साइन 180 गुना 12 +90। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 180 का मेरे पास कैसा हो, इवन मल्टीपल हो, तो मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ। और इसमें अगर हम 90 जोड़ते हैं तो हम कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो मेरा आंसर आएगा, और साइन साइन में कन्वर्ट होगा, अगर रूल कौन सा है, 180 वाला। आंसर आएगा साइन 90। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो हम 99.99% एंगल निकालने के लिए यूज़ करेंगे 180 डिग्री वाले रूल का। जो हम साइन 90 ± थीटा, यानी अगर मैं n π/2 ± थीटा वाला रूल यूज़ करूँगा, वो सिर्फ किस लिए यूज़ करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर n क्या है मेरा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है,
अगर मुझे सिर्फ क्या करना हो, साइन को कोस में कन्वर्ट करना हो या कोस को साइन में कन्वर्ट करना हो, तो मैं सिर्फ तभी इसको यूज़ करूंगा। वरना अगर मुझे एंगल निकालने हैं तो मैं अपना यूज़ कौन सा करूंगा तरीका, 180 प्लस माइनस थीटा वाला रूल, एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ये वाला रूल मैं यूज़ करूंगा। तो मैं सारे के सारे एंगल निकाल सकता हूँ। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे पहला सवाल ये है, साइन 630, और मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर ये साफ साफ नंबर किससे कट रहा हो, 90 से, तो 630 को 90 से भाग करके देख लो, तो कितना आएगा मेरे पास, 7। अगर मैं अपना, देखिए 630 को मैंने 90 से कट किया, तो कितना है, 7। 7 कहाँ पर आता है, यहाँ पर। और यहाँ पर तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसका आंसर आप एक ही सेकंड में बता दोगे कितना होगा, -1। अगर आपका मन करता है कि भाई हम तो 180 से करेंगे, प्रैक्टिस के लिए उससे भी कर देते हैं। मैं साइन 630 को लिख सकता हूँ, साइन 3 × 180, 18×3 = 54, और प्लस 90। तो मेरे पास साइन का 180 का मल्टीपल कैसा है, ओड है। अगर मेरे पास 180 का ओड मल्टीपल है, अगर मेरे पास 180 का ओड मल्टीपल है, तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर। और इसमें भी मुझे कितने ऐड करने हैं, 90 ऐड करने हैं। तो मेरा जो एंगल है वो कहाँ पर है, sin 3 × 180। अगर 180 का मेरे पास मल्टीपल ओड है, तो मेरे पास कहाँ पर हूँ मैं हूँ यहाँ पर। और इससे भी आगे, और यहाँ पर साइन क्या होगा मेरा, नेगेटिव। तो साइन में कन्वर्ट होगा, -sin 90। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1। आंसर कितना आएगा, -1। इसलिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि जो नंबर डायरेक्ट किससे कटेगा, 90 से। तो आप देख लीजिए कितना आता है उसमें, 7 आया। 7 हमेशा नीचे मिलेगा। ऊपर वाली जो सीरीज है वो 1 से शुरू होगी, 1, 3, सॉरी 1 के बाद आएगा वहाँ पर 5, 4 का गैप रहेगा, फिर आएगा 9। तो यहाँ पर तो होगी +1 वैल्यू, और नीचे आएगी 3 से शुरू होगा, 7 और 11, यहाँ पर आएगी -1 वैल्यू। तो आप एक ही सेकंड में आंसर बता देंगे। नेक्स्ट, कोस 750। ठीक है, कोस 750 की वैल्यू निकालते हैं। कोस 750 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोस 180 × 4 प्लस 18×4 = 72, और 30 750। कोस का हमारे पास कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। अगर मेरे पास कोस का इवन मल्टीपल है, मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर। और इसमें भी कितने ऐड कर रहे हैं हम, 30, यानी हम कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा कोस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैं 180 वाला रूल है, तो कोस कोस में कन्वर्ट होगा, तो कोस 30 की वैल्यू निकालनी है। और जो कोस 30 होता है मेरा, कोस 30 डिग्री, वो होता है √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, डी है। नेक्स्ट, tan 960 डिग्री, tan 960 डिग्री। तो इसको हम करते हैं 180 वाले रूल से, tan, देखिए 960 के पास वो नंबर देखिए जो 18 से या 180 से कटता हो। तो 900 है, 180 × 5, 180 × 5, ठीक है, 900 और +60। इसके बाद आप क्या चेक करेंगे कि एंगल है कहाँ पर ये। तो 180 का कैसा मल्टीपल है, देखना जरा। 180 का इवन मल्टीपल यहाँ लिखना है, ओड मल्टीपल यहाँ लिखना है। तो 5 तो एक ओड संख्या है, तो 180 का आपके पास कैसा मल्टीपल है, ओड, और उसमें भी कितने जोड़ने हैं, 60। यानी एंगल आपका कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव। तो tan 60 की वैल्यू बतानी है। और अगर आपने टेबल वो याद कर ली है, तो tan 60 कितना होता है आपका, √3। तो 10 सेकंड के अंदर आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट,
कोसेक 2190 डिग्री। कोसेक 2190 डिग्री। देखिए, अगर आपको 180 या 18 का टेबल क्लियर नहीं है तो आप इसको 180 से भाग कर लीजिए। 180 की कम 180, 9, 11 में से 8 गया 3 और 0। 180 दूनी कितने होते हैं? 360। जब आप डिवाइड करेंगे कोशिश करना कि यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 90 से कम हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम नेगेटिव रिमाइंडर से इसको करेंगे। आगे कोई क्वेश्चन आएगा उसको हम नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 गुना 12 और प्लस 30। हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो 180 का हमारे पास कैसा मल्टीपल है? 12, यानी कि इवन है। अगर 180 का नंबर इवन मल्टीपल है हमारे पास, हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर। और उसमें हम कितने ऐड कर रहे हैं? 30। यानी मेरा जो कोसेक है वो कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो मुझे क्या निकालनी है? सिर्फ कोसेक 30 की वैल्यू। कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2। नेक्स्ट, सेक 1230 डिग्री। सेक 1230 डिग्री। 1230 को पहले भाग किससे करते हैं? 180 से। ठीक है, 18 छिक्की 108, 1080, 0, 5 और 1। मेरे पास 150 बच गया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? अगर आप 150 से भी करोगे तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो किससे कमाना चाहिए? मेरा 90 से कमाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? इसको चलाता हूँ 7 बार। 18 सत्ते 126। तो रिमाइंडर आएगा माइनस के 30। अब इसका फ़ायदा देखना क्या होगा। हम इसको लिख सकते हैं 180 गुना 7 और माइनस 30। 180 गुना 7 माइनस 30। 180 का हमारे पास कैसा मल्टीपल है? ओड। 7 एक कैसी संख्या है? विषम। अगर मेरे पास 180 का ओड मल्टीपल है तो मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर हूँ। और इसमें से भी मुझे 30 घटाने, हर बार मैं जोड़ रहा हूँ, इस बार घटाने हैं, तो मेरा एंगल कहाँ हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक है वो होता है नेगेटिव, तो माइनस सेक थीटा, यानी माइनस सेक 30 डिग्री। और सेक 30 डिग्री मेरा कितना होता है? 2/√3। तो माइनस सेक 30 होगा -2/√3। तो -2/√3 क्या होगा मेरा आंसर? जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, कोट 3555 डिग्री। कोट 3555 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कोट। देखिए, अगर आप 180 की मल्टीप्लाई 20 में कर दें तो आप पहुंच जाएंगे 3600 के पास। और इसमें से आप सिर्फ 45 घटा दें। अगर आप इसमें से सिर्फ कितना घटा दें? 45, तो कितना बच जाएगा? 3555। तो कोट 180 का कैसा मल्टीपल है हमारे पास? देखिए, 180 का हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर हैं। इसमें से भी 45 घटाने हैं, तो जब 45 घटाओगे तो आप नीचे आओगे, यानी यहाँ पर है। और हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट होता है नेगेटिव, तो माइनस कोट 45 डिग्री। और कोट 45 की वैल्यू 1 है और माइनस बाहर है, तो आंसर क्या होगा मेरा? -1। नेक्स्ट, साइन 2745 डिग्री। साइन 2745 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्या भाग करते हैं? 2745 को 180 से भाग करते हैं।
180 कम 180, हमारे पास बचेगा 4, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पर 5, 18 पंजे 90, 900, रिमाइंडर आएगा 45। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 180 इंटू 15 और प्लस 45। देखिए 180 का कैसा मल्टीपल है 15 ओड, और इसमें भी कितने जोड़ने हैं 45, यानी एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थर्ड में होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बाहर माइनस है तो आंसर होगा मेरा -1/√2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा सी है। नेक्स्ट, कोस 360060, कोस 360060। देखिए ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, सिर्फ फंसा रखा है आपसे। कोस, अगर इसको मैं लिखूं 36 1 2 3 4 प्लस 60 है ये संख्या तो मेरी पूरी 180 से कटेगी। अगर मैं इसको 180 से कट करूंगा तो मेरे पास 2000 आएगा। और 2000 कैसी संख्या है, एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो मेरा जो एंगल है, मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, और इसमें भी 60 जोड़ रहा हूँ, तो मेरा एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, पॉजिटिव। तो मुझे निकालना है सिर्फ कोस 60 डिग्री, जो कि मेरा 1/2 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, टेन 1950, टेन 1950 डिग्री। तो देखिए 1950 को 180 से भाग करते हैं, और रिमाइंडर मुझे क्या लेके आना है, 90 से छोटा। 180, 5, और 9 में से 8 गया 1 और 0। और यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना है, 150 है, लेकिन एक बार और चलेगा ये। 180 कम 180, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, -30। यानी कि मैं टेन 1950 को लिख सकता हूँ, 10 180 गुना 11 और -30। तो हमारे पास 10 में 180 का कैसा मल्टीपल है, 11 कैसा है, ओड है, ओड यहाँ पर आएगा। उसमें से 30 कम करने हैं तो पीछे जाना है। यानी एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव। तो -10 30 डिग्री, और 10 30 होता है कितना, 1/√3, बाहर है माइनस, आंसर होगा -1/√3, क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, कोसेक 2205 डिग्री। 2205 डिग्री। देखिए आप ध्यान रखना, अगर आप 18 की मल्टीप्लाई 12 में करते हैं तो 216 आता है। अगर 180 की मल्टीप्लाई में 12 में करूंगा तो 2160 आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक 180 गुना 12 प्लस 45। 180 का मेरे पास जो है इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल मेरा उस तरफ आता है, उसमें भी 45 ऐड करेंगे तो एंगल तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव, और कोसेक कोसेक में कन्वर्ट होगा अगर मेरे पास 180 का चाहे ओड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो। तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, और √2 मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, सेक 9045, 9045 डिग्री। सेक, इसको लिख सकते हैं 9000 प्लस 45, ये भी 9045 ही है। हमारे पास 180 का कैसा मल्टीपल है, चेक करते हैं, सेक। देखिए अगर इसको मैं 180 से कट करूँ तो एक जीरो से एक जीरो कट करेगी, 18 5 90, 18 0 0 यानी 50 आएगा। 180
गुना 50, और 50 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो मैं कहाँ पर हूँ, उस तरफ हूँ, और उसमें 45 ऐड करोगे, यानी एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मुझे निकालना है सेक 45 डिग्री, जो कि मेरा फिर कितना होगा, √2 होगा। तो जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया है वो सफिशिएंट है हर एक एंगल निकालने के लिए। नेक्स्ट, कोट 495, कोट 495 डिग्री। देखिए अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको हम लिख सकते हैं कोट 180, 18 × 54 540, इसमें से 45 ही घटा दो, तो ये भी कितना बन जाएगा मेरे पास, 495। कोट के साथ 180 का कैसा मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है। अगर ओड मल्टीपल होता है तो हम किधर होते हैं, इस तरफ होते हैं। और इसमें से मुझे 45 घटाने, यानी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है नेगेटिव, कोट, यानी मुझे निकालनी है माइनस कोट 45 डिग्री की वैल्यू। मेरा आंसर होगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, कोस 90 प्लस ए, सेक 360 माइनस ए, टेन 180 माइनस ए अपॉन सेक ए -720 डॉट साइन ए +540 डॉट कोट ए -90। हमारे पास सवाल ये है कि कोस 90 प्लस ए इंटू सेक 360 माइनस ए डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 10 180 माइनस ए डिवाइडेड बाय सेक ए -720, सेक ए -720 डिग्री डॉट साइन ए +540 डिग्री डॉट कोट ए -90 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आपको बात पता होनी चाहिए, साइन माइनस थीटा मेरा होता है माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा होता है मेरा कोस थीटा। देखिए साइन, कोस को छोड़कर और एक सेक को छोड़कर, सेक माइनस थीटा भी क्या होता है मेरा, सेक थीटा। इसको छोड़ के सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, नेगेटिव फंक्शन। यानी अगर मुझे 10 लिखना हो, 10 मेरे पास माइनस थीटा हो, तो वो मेरा -10 थीटा के बराबर होगा। कोसेक माइनस थीटा हो तो वो मेरा माइनस कोसेक थीटा के बराबर होगा। अगर मेरा कोट माइनस थीटा हो तो वो मेरा माइनस कोट थीटा के बराबर होगा। सिर्फ सेक और कोस को छोड़कर सारे के सारे कैसे हैं, ओड फंक्शन, और ये क्या है मेरा, इवन फंक्शन। यानी कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, कोस थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, सेक थीटा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस्तेमाल होगी। देखिए कोस 90 प्लस ए, अगर कोस 90 प्लस ए हो या 90 माइनस ए हो तो कोस कन्वर्ट किस में होगा, साइन में। और 90 प्लस यानी एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस साइन ए इंटू सेक 360 माइनस ए। सेक 360 माइनस ए का मतलब है 360 मुझे कहाँ मिलता है, लाइन पर उस तरफ, यानी 180 का कैसा मल्टीपल है वो, इवन मल्टीपल है, उसमें से भी ए घट रहा है, यानी ये एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सेक है वो होता है पॉजिटिव, तो ये सेक ए में ही खुलेगा। डॉट टेन 180 माइनस ए, टेन 180 माइनस ए, 180 में से भी कितने घटा रहे हो आप, ए,
तो ये जो एंगल है मेरा, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन होगा वो होता है नेगेटिव, तो -10A अपॉन sec A -720 डिग्री। देखिए हमने पढ़ा है 720 माइनस है, यहाँ पर उल्टा है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई। sec, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 720 - A, और मुझे पता है कि sec -थीटा sec थीटा ही होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा गायब, और ये बन जाएगा sec 720 - A। इसको हम अगले स्टेप में गायब करेंगे। साइन, इसको लिख सकते हैं हम 180 × 3 और प्लस A डॉट, इसको हम लिख सकते हैं कॉट, अगर माइनस बाहर को, अगर माइनस अंदर कॉमन ले लें, 90 - A। देखिए ऊपर जो मेरे पास है वो क्या है, माइनस साइन ए डॉट सेक ए डॉट -10A अपॉन सेक माइनस थीटा, सेक थीटा ही होगा तो नेगेटिव तो हो जाएगा गायब, और 720 - A, 180 × 4 720, यानी उस लाइन पर उधर है, उसमें से भी कितना कम है, ए कम है, यानी जो मेरा ये एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है मेरा पॉजिटिव, तो सेक ए ही खुलेगा। इनटू 180 का मेरे पास कैसा मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल लाइन पर इस तरफ आता है, उसमें भी ए प्लस, यानी एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है मेरा, नेगेटिव, साइन ए इनटू कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, माइनस बाहर आएगा, और कोट 90 - A किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में। तो अगर आप गौर करेंगे जो ऊपर है वो सेम टू सेम क्या है नीचे, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो खत्म हो जाएंगे, और साइन से साइन कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर आएगा इसका 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ए है। नेक्स्ट, एक्स कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री डॉट सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री डॉट साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिर्फ आपको जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए एक्स इंटू कोसेक 30 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, इंटू सेक स्क्वायर 45, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 8 इंटू कोस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 3/4 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 60, टेन 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस टेन 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो 4 दूनी 8, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, x इंटू 8/3 इज इक्वल टू, 3 3 में से गया 8/3, 8/3 से 8/3 कैंसिल, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। देखिए साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, प्लस कोस 30 भी कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर भी कितना होगा 3/4, कोट 45 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस कोसेक 30 भी 2, उसका स्क्वायर 4, और प्लस को 0 कितना होता है 1,
तो 4 से 4 हुआ कैंसिल, एक और एक 2, तो 3/4 प्लस 3/4 होता है मेरा 3/2 और प्लस 2। तो इसको हम ऐड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 3 7/2 क्या होगा इस सवाल का आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, CGL 2023, कोसेक 2910 डिग्री प्लस सेक 4260 डिग्री प्लस टेन 2565 डिग्री और प्लस कोट 1755 डिग्री। जो हमने क्वेश्चन करे थे, इसने सारे के सारे एक ही में ही पूछ लिए। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मुझे निकालना हो कोसेक, कोसेक 2910 डिग्री बराबर, देखिए 2910 को तोड़ते हैं हम 180 में, तो 180 से भाग करते हैं इसको, 2910 को 18 एकम 18, 1 1 1 0, 18 छिक्की 108, 1080, और आपका रिमाइंडर बचेगा 30। यानी इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 180 गुना 16 और प्लस 30। हमारे पास 180 का जो मल्टीपल है इस बार, वो इवन है। अगर इवन मल्टीपल हो और उसमें 30 ऐड करूंगा, यानी मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, और पहले क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, 180 वाला रूल है, तो कोसेक कोसेक में चेंज होगा। तो कोसेक 30 क्या होगा इसका आंसर, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2। यहाँ से एक मुझे मिलेगा 2 प्लस, अब निकालते हैं सेक 4260 की वैल्यू। 4260 डिग्री इक्वल टू 4260 को 180 से भाग करते हैं, 180 दूनी होते हैं 360, 6 और 12 में से 6 घटाओगे 6 और 0, तो 18 चौक 72। हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाएंगे, क्योंकि अगर मैं 18 या 54 करूँगा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो मेरा 90 से बढ़ाएगा, पर मुझे 90 से छोटा रिमाइंडर चाहिए। यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -60, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ सेक 180 इंटू 24 -60। 180 का फिर हमारे पास कैसा मल्टीपल है, इवन, यानी कि लाइन के हम उस तरफ है, उसमें से भी 60 घटा रहे हैं, तो हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू आएगी सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री भी मेरा कितना होता है, 2। तो मुझे एक 2 और मिलेगा, प्लस, अब निकालना है मैं 10 2565, 10 2565 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 2656, 262565। देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 180 गुना 15। देखिए 18 गुना 15 होते हैं 270, तो एक जीरो है इसमें, तो 180 गुना 15 कितने होंगे, 2700। अगर उसमें से मैं कितने घटा दूँ, 45, तो मेरे पास 2565 है ये। टेन, अगर वो 2600, अच्छा 65 है ये, 10 2565। अगर 10 की वैल्यू, अगर मैं 180 इंटू 15 करूँ तो मेरे पास 2700 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 14 बार चलाऊँ, अगर मैं सिर्फ 14 बार ही चलाऊँ, मेरे पास आएगा 14 8 112, और 14 एकम 14 और 11 25, यानी 2520, और मैं इसमें कितना जोड़ दूंगा, 45।
180 के साथ मल्टीपल कैसा है, इवन। इवन मल्टीपल है तो लाइन के उस तरफ है, प्लस 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1। यहाँ से मुझे मिलेगा एक 1। उसके बाद है मेरे पास कोट 1755। कोट 1755 डिग्री, ये तो आसान है। कोट अगर आप 1800 में से कितना घटा दें, 45, तो कितना बन जाएगा आपके पास, 1755। और 180 तो मल्टीपल है कोट का कैसा, 10। 180 का कितनी बार कटेगा, ये 10 बार। 180 गुना 10 और माइनस 45। तो 180 का आपके पास इवन मल्टीपल है, उसमें से भी आप 45 कम कर रहे हो, यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोट है वो होता है नेगेटिव, तो माइनस कोट 45 डिग्री। और कोट 45 की वैल्यू 1 और माइनस बाहर है तो -1। 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो 4 होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 225 डिग्री। कोस 225 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोस प्लस 45 डिग्री। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो माइनस कोस 45 डिग्री, यानी कि जो मेरा आंसर है वो -1 बाई कितना है, √2। और √2 में मेरा एक भी आंसर नहीं है, तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए 2 तो हो जाएंगे एलिमिनेट। और मुझे सोल्व करना है अपना √2 और देखना है कि 0.707 बनाएगा या -0.86 और 6 आएगा। देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1/1.414। अगर हम ये 3 जीरो हटाएंगे, 000, तो 1000/1414। अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करना चाहूँ और एक पॉइंट लगाऊं तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, और 14 सत्ते 98, यानी 7 के आसपास ये नंबर कटेगा। 14 अट्ठे 112, ये तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा इसका, -0.7071। क्योंकि 14 सत्ते कितने होते हैं, 98, तो लगभग लगभग मेरा ये जो आंसर आएगा मेरा -0 पॉइंट नियर बाय -0.7071 ही आएगा। क्योंकि मैं 8 बार नहीं चला पाऊंगा, मुझे 7 बार ही चलाना पड़ेगा। अगर 8 बार चलाऊंगा तो मैं 112 पे पहुंच जाऊंगा। 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112। नेक्स्ट, CGL 2019, साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45, 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 2 कोस 90 इज। देखिए साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आएगी 1/2 प्लस 4 tan 30 मेरा होता है 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3 प्लस 1/2 साइन 91 होता है इंटू 1 प्लस और कोस 90 होता है 0, तो 1/8 प्लस 4/3 और प्लस 1/2। इसको जोड़ते हैं, 24 एलसीएम आएगा, 8 प्लस 32 और प्लस 12। 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 और 2 से कट करेंगे तो 12। यहाँ पर आएगा मेरा 8 या 24, तो 32 और 3 35 और 35 और 12 47, तो 47/24 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी है। नेक्स्ट, cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे ही सवाल पेपर में ज़्यादातर क्या होते हैं, गलत, तो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे।
देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। हम पहले ये चेक करते हैं कि कोस की वैल्यू 1/2 है कहाँ। देखिए अगर मैं कोस 60 डिग्री निकालना चाहूँ, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2। अगर मैं ये लिख दूँ कोस 180 + 60, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, -cos 60। -cos 60, क्योंकि अगर मैं cos 180 + 60 लिखना चाहूँ तो मेरा cos 180 + 60 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो -cos 60। तो cos 180 + 60 होता है cos 240 डिग्री, इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो बाहर गया -1/2। यानी जो मेरा एंगल है, जो मेरा एक्स है, वो कितना है मेरा, 240 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है, 240 डिग्री। तो मुझे निकालना है टेन एट 240, टेन 240 डिग्री। और 240 डिग्री मिलेगा मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है पॉजिटिव, तो टेन को 180 में तोड़ देते हैं, 180 + 60, और टेन 180 + थीटा, टेन थीटा ही होगा। तो टेन 60 क्या होगा इसका आंसर, जो कि मेरा होता है √3। तो √3 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ए है। नेक्स्ट, साइन ए इज इक्वल टू -3/5। ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन प्लस और माइनस की वजह से पेपर में बहुत गलत होते हैं, तो इसका आज एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, जो साइन ए है वो कितना है, 3/5 है, माइनस के 3/5 है, और जो ए है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। जो मेरा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसको बनाएंगे ऐसे। और ये है मेरा एंगल ए। जो साइन ए होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये -3 है, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा -4। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। देखिए सेक ए की वैल्यू बतानी है, और सेक ए क्या होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक ए कितना होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा यहाँ पर 5, और बेस कितना है -4। तो मेरा आंसर कितना होगा, -5/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी है। अगर आपको सवाल डायरेक्ट ही सोल्व करना है तो देखिए कैसे करेंगे आप। अगर मेरे पास पर ये मेरा एंगल कोई ए है, अगर परपेंडिकुलर 3 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा, 4। और सॉरी हमें निकालना है सेक ए। जो मेरा सेक ए होता है, सेक ए, वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 5/4। लेकिन जो मेरा ए है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा सेक होता है वो होता है नेगेटिव। तो आंसर कितना आएगा, -5/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, बी होगा। नेक्स्ट, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 120। देखिए कोस 120 कैसे निकालेंगे हम इसको लिख सकते हैं कोस 180 -60। देखिए ये भी कितना है मेरे पास, कोस 120 है, क्योंकि अगर 180 में से 60 घटा देंगे तब भी कितना आएगा मेरा, 120 ही आएगा।
कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही होगा। और ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, माइनस कोस 60 डिग्री, और कोस 60 होता है 1/2, तो आंसर होगा -1/2, यानी कि -0.5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन -405? देखिए पेपर में इतने भारी क्वेश्चन नहीं पूछता, मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट कराया था और उसी पर बेस्ड ये सारे सवाल हैं, और आपको पता है कि सवाल कितनी आसानी से हमारे सॉल्व हो रहे हैं। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो मुझे वैल्यू निकालनी है -sin 405 डिग्री की। नेगेटिव में बाहर निकाल चुका हूँ, माइनस साइन, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 360 + 45, यानी 160, 180 गुना 2 और प्लस 45, माइनस साइन 180 का मल्टीपल कैसा है मेरे पास, इवन है, यानी लाइन के उस तरफ है, उसमें भी 45 है, यानी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन 45, और साइन 45 होता है 1/√2, तो आंसर होगा -1/√2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, डी होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5√3 कोस 60 tan 30 माइनस 3 कोस 0 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 60? देखिए इसमें तो सिर्फ क्या आपको वैल्यू का ही पता होना चाहिए, वही पुट करनी है। 5√3 इंटू कोस 60 होता है मेरा 1/2 इंटू tan 30 होता है 1/√3 माइनस कोस 0 होता है 1, तो 3 प्लस कोस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर होगा मेरा 3 इंटू 1/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4, 2 गुना 3/4। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, √3 से √3 कटेगा, यहाँ पर बचेगा 5/2, -3 प्लस 3/2 और प्लस 3/2। देखिए 3/2 और 3/2 तो 3 ही है, 3/2 और 3/2 3 ही है, और 3 से 3 हुआ कैंसिल, और 5/2 कितना होता है, 2.5, तो 2.5 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 माइनस कोसेक 60, कोसेक 30 होता है 2 माइनस कोस 60 होता है 1/2, तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2, क्वेश्चन के नाम पर क्या है, एक मजाक। नेक्स्ट, tan 4384 प्लस कोट 6814, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, लेकिन हमने तरीका सीख लिया है करने का, तो हम इनकी डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं, वैल्यू। पहले सॉल्व करते हैं, tan 4384 डिग्री इज इक्वल टू 4384 को 180 से भाग करते हैं, 180 दूनी कितने होते हैं, 360, 8, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये 13 में से अगर 7 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। फोर थ्री 8 4 को 180 से भाग करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इस बार, 180, 18 दूनी 36, 8, 13 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर आप उतारेंगे 4। अगर हम गुना 4 करें तो बनेगा 720
यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 64। यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 10 180 इंटू 24 और प्लस 64। इसका मेरा काम हुआ ख़त्म। 180 का मल्टीपल आ चुका है मेरे पास इवन, यानी कि मैं उस लाइन के उस तरफ हूँ, उसमें भी प्लस 64 करने हैं। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है मेरा पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 64 डिग्री। यानी ये जो मेरा है ये किसके बराबर है 10 64 के। अब निकालते हैं हम कोट 68 14। कोट 68 14 डिग्री बराबर, इसको करते हैं डिवाइड। 180 दिया 18 दिया 54 540। 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पर 1 और 4। 180 का टेबल चलाते हैं हम, 18 अट्ठे 144। हमारे पास बचेगा माइनस के 26। यानी इसको हम लिख सकते हैं कोट 180 इंटू 38 और माइनस 26। कोट के पास मेरा कोट 180 के पास मेरा मल्टीपल कैसा इवन, यानी मैं लाइन के उस तरफ हूँ। माइनस 26 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोट होता है वो क्या होता है मेरा नेगेटिव। तो यहाँ से निकलेगा माइनस कोट 26 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है कोट 26, यानी जो मुझे सॉल्व करना है वो करना है मुझे 10 64 और माइनस कोट 26 डिग्री। देखिए 10 64 10 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 26। अगर 90 से मैं 26 घटा दूँ तब भी कितना बचेगा 64 और कोट 26। 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बन जाएगा कोट थीटा। तो कोट 26 और माइनस कोट 26 इज इक्वल टू 0। कोट 26 से कोट 26 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है। नेक्स्ट, साइन 600 को 750 प्लस साइन 150 और कोस 240। देखिए साइन 600, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 गुना 3 और प्लस 18 53 और 60। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस साइन 60 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू होगी -√3/2। -√3/2। 18 54 लाइन के हम इस तरफ है, उसमें 60 ज़्यादा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है -√3/2। कोस 750, कोस 750 को हम लिख सकते हैं 18 चौक 72 और प्लस 30। 180 का इवन मल्टीपल, उसमें भी 30 ज़्यादा है, नहीं बात है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की। कोस 30 और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है मेरे पास √3/2 इंटू √3/2 प्लस साइन 150। साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, जो कि मेरा साइन 30 होगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और कोस 240, कोस 240 को हम लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 60। एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस कोस 60 यानी कि -1/2। तो -3/4 और -1/4 बराबर -4/4 यानी कि -1। तो -1 क्या होगा सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 240। tan 240
180 और प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है tan, tan में कन्वर्ट होगा और पॉजिटिव रहेगा। और tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3। तो √3 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, डी होगा। नेक्स्ट, कोस क्यूब 60 माइनस कोस क्यूब 240 और माइनस कोस क्यूब 360। देखिए कोस 60 होता है 1/2, 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8, माइनस कोस 240, कोस 240 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस 60, यानी माइनस कोस 60। और माइनस कोस 60 भी कितना होगा मेरा, -1/2। तो माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस, हमें लिखना है कोस 360, कोस 360 डिग्री, कोस 180 इंटू 2 प्लस 0। 182 का कैसा मल्टीपल है मेरे पास, इवन, और प्लस क्या है 0, यानी कि जो मेरा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से भी ऊपर है। तो कोस 0 और कोस 0 मेरा कितना होता है, 1। और 1 का क्यूब क्या होगा मेरा, 1 ही होगा। तो 1/8 प्लस 1/8 और -1, 1/4 -1, यानी कि माइनस के 3/4 क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। आपसे मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।